Thank you for staying with Republic. This is the news at 1:30. I'm Suesha Samant, and one of the other top stories that we're also tracking is the controversial remark made by former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath during the COVID crisis. He's gone on to say that what was earlier addressed as the Chinese virus when referring to coronavirus, he says now is being looked at as Indian coronavirus. Several reactions coming into it. Listen into the comment. हम कहते थे चाइनीज कोरोना आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, ये शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। आज नेता प्रतिपक्ष छिंदवाड़ा से विधायक मध्य प्रदेश में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध हूं और दुखी भी हूं, आहत। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है केजरीवाल को सुना के भारतीय स्टैंड ग्रुप सिंगापुर में उन्होंने झूठा बयान दिया। ये भी इंडियन कोरोना कह रहे हैं, ये जानबूझ के कह रहे हैं। ये टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप, ये वही टूल किट वाले लोग। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ, वो अपने विधायकों से बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री ने खाद की व्यवस्था की है वो तो ठीक है, लेकिन मौका सही है, आग लगा दो। क्या मतलब है? मौका परस्त और देश के प्रति अहित चाहने वाले लोग इस देश के नेता नहीं हो सकते। और उनको भारत के प्रति ये हरकत अगर कोई करता है तो उनको अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भारत को आप अपनी भारत माता कहते, जन्मभूमि कहते हैं, जो लोग आपके प्रियजन हैं, उन लोगों के प्रति इस तरीके का दुर्व्यवहार और द्वेष रखना अपने आप में मतलब इससे बड़ा कोई मानवता के खिलाफ कोई अपराध नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने 84 के दंगों में सिखों को मारा था। मुझे आज भी याद है और वो दृश्य मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि वो समय था कि एक तरीके से सोचिए तो मेरी पॉलिटिकल जागृति का वो टाइम था। 1984 में फर्स्ट ईयर कॉलेज में पहुँचे थे जिस समय ये सब कांड इन्होंने किया था। और हमारे एक प्रोफेसर हमको उन सब राइट विक्टिम्स और उनके परिवारों को, जिनके लोगों को जला के मारा, गले में टायर डाल के मारा था, टायर गले में डाल के आग लगाई थी, ये वही लोग हैं। तो इनकी मानसिकता आग लगाने की कैसे बदल सकती है? ये तो आग लगाते रहे हैं आज तक और देश को लूटते रहे हैं। अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि जिस तरीके से वो टूल किट का मामला सामने निकल कर आया था, जिस तरीके से उसमें पॉइंट दिए गए थे कि एक भारत की सरकार को बदनाम करना है, भारत को बदनाम कर रहा है, उसी के तहत ये हुआ है? ये तो साजिश तो है ही, और साजिश तो दिख रही है, और साजिश दिखने के प्रति तो मैं कहूँगी आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही उठा के देख लो। चुनाव के समय मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? हम AFSPA को हटाएंगे, आर्म फोर्सेस का जो एक्ट है, जो कि क्षेत्र जहाँ पे भी ऐसे उग्रवादी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए है। उनका कहना है कि हम 370 को वापस लगाएंगे। 3 तलाक का कानून गलत है। तो ये अपवाद तो पहले दिन से है, उन्होंने तो कभी अपनी मंशा या भावना छुपाई नहीं। ये तो देश की जनता को तय करना है।
And cutting across to my colleague Satya Vijay, who's tracking the story very closely, trying to get us more voices on this. Over to you, Satya Vijay. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ का जो बयान सामने आया है, जिसमें वो कहीं ना कहीं कोविड को लेकर कह रहे हैं कि कोविड का जो वेरिएंट है वो भारतीय वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हुई है। कमलनाथ ने कमलनाथ की जो बाइट है उसमें उन्होंने साफ तौर पर देखिए कहा है कि देश में जो मेरा भारत महान की जगह मेरा भारत कोरोना होकर रह गया, ऐसी स्थिति आ गई। इसके अलावा वो उज्जैन में अभी पत्रकारों से बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये भी कहते नजर आए, हालांकि वो बाइट हम कुछ देर में प्ले करेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय जो लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं, उनकी टैक्सी में विदेशी लोग बैठने से तक मना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कमलनाथ अपने बयान पे अड़े हुए हैं। उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ने कुछ नया नहीं कहा है, जो भी कहा है वो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से कहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं कि भारतीय वेरिएंट है ये। और इसी को लेकर अब देखिए भाजपा हमलावर हुई है। भाजपा साफ तौर पर देखिए कुछ दिन पहले ही भाजपा ने पीसी करके ये कहा था कि एक टूल किट तैयार की गई है भारत को बदनाम करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए। और कमलनाथ का ये बयान कहीं ना कहीं उसी को प्रमाणित करता है। ये बताता है कि अभी इस महामारी के दौर में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह के बयान देकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश कमलनाथ द्वारा की जा रही है। All right, Satya Vijay, many thanks for those details.